छात्रों के बेरंग जीवन में शिक्षा की रोशनी भरते हैं। ये गणित के जादूगर हैं, अंकों से जादू करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वामी ब्रह्मानंद नगर राठ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप इन्हें बखूबी जानते होंगे, ये हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी सभी लोग जानते हैं, प्यार करते हैं। तो सर से हम मुलाकात का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर जैसा कि जो ऋतिक रोशन जी हैं आपके जीवन के ऊपर फिल्म बना चुके हैं, तो पूरी दुनिया जो है आपके जीवन के बारे में जानती है। हम आपसे उस खास चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे आपके जो छात्र होते हैं आप उन्हें क्या घुट्टी पिलाते हैं कि डायरेक्ट वो आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं? देखिए, जो छात्र होते हैं अपने आप में बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, उनमें कुछ करने का जुनून होता है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ उनके साथ एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग तो 30 बच्चों तक सीमित हैं। ऐसे हमारे देश में न जाने कितने प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जिनमें कुछ अच्छा करने की क्षमता भी है, ताकत भी है और वो चाहते भी है, लेकिन उनके पास कोई सुविधाएं या संसाधन नहीं है। तो अच्छे विद्यार्थी ही अच्छा करते हैं। बिल्कुल सर। तो हम सुपर 30 से सुपर 100 या सुपर 1000 कब तक देखेंगे सर? अभी हम लोग 2 स्तर पर इस पर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जैसे ही कोरोना का पूरी तरह से ख़त्म होता है मामला, तो एक बड़ा ग्रुप को लेके चलेंगे। अभी कितने बच्चे होंगे पता नहीं, लेकिन आप लोग देखा, आप लोगों को, ब्रह्मानंद स्वामी जी के अनुयायियों को, उनके चाहने वाले लोगों को तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और आपके हमीरपुर में भी एक सेंटर ज़रूर बनाऊंगा ताकि आपके कुछ बच्चे। क्या बात है। तो सर हालांकि आपका संघर्ष जो है बहुत बड़ा है, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं चाहूँगा कि आनंद कुमार से, द ग्रेट आनंद कुमार, द मैजिशियन ऑफ मैथमेटिशियन का सफ़र कैसा रहा आपका? दरअसल में वैसा नहीं कि कुछ ग्रेट आनंद कुमार की बात है, एक शिक्षक होने की बात है। लेकिन एक शिक्षक बनने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। धनाभाव शुरुआती दौर में था काफ़ी, जिसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। साथ साथ पापड़ बेचना, पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, सब चीज़ बहुत कठिनाइयों से गुजरने वाला दौर था। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा समस्या जो आई कि कुछ 2-4 लोग जो ईर्ष्यावश कुछ भी नहीं करने देना चाहते थे, खुद हारे हुए, थके हुए इंसान थे और सामंती विचारधारा के थे। उनका हमेशा उन लोगों का काम रहता है कि दूसरे को दबा के, उसके हक को मार के अपने आप को आगे बढ़ना। लेकिन एक कहावत है कि तुम फूलों को मसल सकते हो, कुचल सकते हो, लेकिन बसंत आने से नहीं रोक सकते। क्या बात है, क्या तो इसलिए ऐसी बातें के बावजूद भी सब अच्छा रहा, बच्चे अच्छा किए। आज अमेरिका, इंग्लैंड, जापान से लेकर हमारे देश में IAS, IPS, IFS सब जगहों पर भर गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और भी बच्चे जो आपको देखें, छात्र जो आपको देखें, उनके लिए क्या खास सलाह है आपको? छात्रों के लिए ये मैं बोलना चाहूँगा कि उम्मीद से बड़ी ताकत और कुछ नहीं है। मेहनत करते रहिए, मेहनत पर विश्वास करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हैं, लगातार परिणाम नहीं मिलता है, फिर थक हार जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, 2-4 बार में छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अथक प्रयास जारी रहना चाहिए। उस समय तक जारी रहना चाहिए था जब तक आपको सफलता नहीं मिली। आप मेहनत करते जा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव माइंड से, फिर भी आपको लग रहा है कि सफलता नहीं मिलेगी, तो आप समझ लीजिए कि रात जितनी गहरी होती है, अंधेरी होती है, आप सफलता के उतने ही करीब आते हैं, सुबह के उतने ही करीब आते हैं इस भाव से। बिल्कुल सर। आपके जो कार्य हैं, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत ही अभूतपूर्व है सर। और हमारे जो स्वामी ब्रह्मानंद जी रहे हैं, उन्होंने भी लोगों को बंदूकें छुड़ाकर उन्हें कलम पकड़ाई है। तो कैसा लगा सबसे पहले आपको हमारी इस ब्रह्मानंद नगरी में आकर? बहुत खुशी हुई और स्वामी जी के बारे में मैं जाना तो बहुत प्रभावित हुआ कि निचले तबके के लोगों को, पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों के लिए अपना उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और उनके कॉन्फिडेंस के बारे में जानकर मेरा कॉन्फिडेंस बना। ये कोई पुरस्कार नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद के रूप में मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ। और उनके जो आदर्श थे, उनके जो संघर्ष हैं, उनसे प्रेरणा लेके मैं उनकी बातों को अपने जीवन में उतार सकूं और उनके काम को और बड़ा कर सकूं, इसका मैं प्रयास करूँ।
सर संक्षिप्त में हमें सुपर 30 की कहानी भी सुनाइएगा, सुपर 30 बनने की कहानी। सुपर 30 बनने की कहानी आप लोग फिल्म में देख चुके हैं, बावजूद इसके मैं बोलना चाहूँगा कि कभी पैसे के अभाव में मैं कैम्ब्रिज नहीं जा सका। तो स्वामी जी का जो मूल मंत्र था ब्रह्मानंद जी का कि कैसे बच्चे लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, तो देखें कि भाई हमसे भी कई गुना ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे हैं जो सुविधाओं के अभाव में कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, सोच के मैंने सुपर 30 की शुरुआत की। शुरुआती दौर में चैलेंजेस थे, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, फिर भी हमारी माँ ने खाना बनाने के लिए स्वीकार किया, बच्चों को खाना बना के खिलाने लगी। हमारा भाई प्रणव है वो मेरा साथ देने लगा, और यही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ले के लोग भी साथ देने लगे। तो भाई मेरा प्रणव जिस तरह से साथ दिया, वो आज सुपर 30 में उसकी अहम भूमिका है। साथ साथ चैलेंजेस तो इतने आए कि भाई हम पर गोलियां चली, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ का चाकू से पूरा पेट फाड़ दिया गया। कई लोग ना, हमने आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हर लोगों से ऑफ़र आया चंदा का, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। बावजूद इसके कई लोगों ने मुझ पर केस मुकदमा करके फंसाने का काम किया, लेकिन कहीं कुछ स्टैंड नहीं किया। परेशानियाँ ज़रूर हो सकती है, कोई अच्छा काम करिएगा, बड़ा काम करिएगा, लेकिन अंत में जीत आप ही की होगी अगर आपका इरादा नेक हो। बिल्कुल सर। सर आखिर में आईआईटी के छात्रों की कुछ खास सलाह है, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? हर चीज़ को शुरुआती दौर से पढ़ें। हो सके आप लेट तैयारी कर रहे हो, आपको मौका नहीं मिला हो कि शुरू से अच्छे टीचर मिले, कोई बात नहीं। अगर आप 10वीं कक्षा में हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप 8वीं से शुरू कर सकते हैं, 6ठी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाउ एंड वाई के साथ करें। कोई चीज़ को उसकी जड़ तक जाके समझे, तब जड़ तक समझिएगा, हर चीज़ों को आत्मसात करिएगा तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आईआईटी क्या दुनिया की जितनी बड़ी परीक्षाएँ हैं सब में सफलता। बिल्कुल। तो बड़े लोगों की ये खासियत होती है कि कोई छोटा भी उनके साथ बैठकर छोटा महसूस नहीं करता है। तो हमें सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे हमसे बातचीत करके। हुई। आप होनहार पत्रकार हैं, आने वाले 10 साल 15 साल में पूरी दुनिया आपको जानेगी। थैंक यू सर, मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।